गुड इवनिंग। आज का ब्लॉग इवनिंग में बन रहा है क्योंकि ऑल ऑफ सडन मूड हो गया, बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है, तो सोचा आज आपको कुछ अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। सडन से ध्यान आया क्योंकि जब ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए था तब व्लॉग करने का मूड नहीं था। अब कर रही हूँ तो सब कुछ आपके साथ शेयर करना चाहिए। और अभी इमिग्रेशन टाइम चल भी रहा है, बहुत सारे लोग ट्रैवल कर भी रहे हैं घूमने फिरने के लिए, वेकेशंस के लिए। तो जो लोग भी कनाडा आ रहे हैं उस वीडियो को ज़रूर देखें, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लें इससे, अच्छा बुरा दोनों तरह के एक्सपीरियंस है। और कोशिश कीजिए कि जो लोग आ रहे हैं, ये मेरी पर्सनल थॉट्स है कि जो लोग आ रहे हैं वो मतलब विंटर्स को अवॉइड करें। जैसे दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, तो उसमें अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा -30 -25 इतना टेम्परेचर रहता है। और इंडिया से या किसी भी कंट्री से लैंड होते ही अगर आप इतना टेम्परेचर में मतलब अचानक से आते हैं तो एकदम दिमाग काम करना बंद कर देता है। और स्पेशली जब आपके बच्चे हों, क्योंकि हमारे साथ यही हुआ था, 2 छोटे बच्चे थे। तो वो एक्सपीरियंस मैं पूरी जर्नी का आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप भी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, अदरवाइज अगर आप झेल सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भाई आपकी जॉब वगैरह का है, उसी मंथ में हो रहा है, तो फिर भी आप आ सकते हैं। लेकिन अगर आप मंथ्स कंसीडर कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, तो दैट्स बेटर कि आप समर चूज करें, अपनी टिकट समर के लिए बुक कराएं। क्योंकि जब हम लोग जब हम लोग कनाडा लैंड हुए, जब हमारा सब कुछ हो गया, इमिग्रेशन हो गया, एवरीथिंग, उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत हम लोगों को हो गई थी। और -25 उस दिन टेम्परेचर था। एज यूजल कार वगैरह आप आती, आपके पास कार तो होती नहीं है, तो इसीलिए आपको छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाहर जाते हैं और आपको लोकल सर्विसेज मतलब ट्राई करनी पड़ती है, लोकल सर्विसेज में ट्रैवल करना पड़ता है, जैसे बस हो गए, ट्रेन हो गए। और हमारी बॉडी उस तरीके से नहीं होती है, हो सकता है आपकी हो भी जाए, लेकिन ज़्यादातर यही होता है। फिर फ्रस्ट्रेशन होने लगता है कि हम क्यों आए, हम नहीं रह पाएंगे। तो दैट्स बेटर इस चीज़ को अपने दिल और दिमाग में आने से पहले जो जो टिकट्स हैं वो अपना थोड़ा सा सोच समझ के बुक कराएं, और फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करें मेरी तरह, जैसे हम लोग की जर्नी स्टार्ट हुई। और प्लेन से मैं आप लोगों को बताती हूँ, एयरपोर्ट से सब कुछ बहुत सही रहा था, प्लेन में भी कुछ सही कुछ गलत था। तो क्या गलत था वो बताते हैं। जस्ट प्लेन में एंटर होते ही हमारे साथ क्या हुआ। ये फ्लाइट थी हमारी न्यू दिल्ली से कनाडा, डायरेक्ट फ्लाइट थी हमारी, 15 आवर्स की फ्लाइट थी। और कैसा हमारा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हम न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुँचे। एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद सब कुछ अच्छा था, सब बढ़िया था, और हमारी बोर्डिंग वगैरह स्टार्ट हुई। और बोर्डिंग में हम लोग कुछ चीज़ें ले गए थे, जैसे आपका बच्चों का जो डायपर होता है वो आपको बोर्डिंग में ले जाना होता है। वो मैं आपको दूसरे जो बच्चों के साथ ट्रैवल करेंगे उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। तो फिलहाल अभी के लिए मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों की बोर्डिंग स्टार्ट हुई। अंदर हम लोग एंटर हुए। जैसे ही हम लोग एंटर हुए तो प्लेन के अंदर तो हमें ये एक बैग मिला दोनों बच्चों को। मेरे 2 बेबी गर्ल्स हैं, आप सभी को पता है जो लोग मेरा ब्लॉग फॉलो करते हैं। तो ये बैग उन लोगों को दिया था, एक सोफी को और एक नोरा को। और इस बैग के अंदर था ये एयरफोन और कुछ कलर्स थे और एक नोटबुक भी थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो, मैं बहुत टेंशन में थी कि मैं क्या करूँगी, 15 आवर्स की फ़्लाइट है। तो ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। ये 2 बैग मेरी बच्चियों को मिले थे स्टार्टिंग में ही, ये 2 बैग दिए। और उसके बाद जब हम एंटर हुए तो एंटर होते ही मुझे एक ऐसी चीज़ देखने को मिली जो मैंने इससे पहले फ़्लाइट में कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। इससे पहले भी मैंने, जैसा आपको बताया, काफ़ी ट्रैवल किया है। तो जो हमारा लगेज होता है, जो हमारा कैरी बैग होता है, वो इन जनरल हम लोगों को, जो प्लेन के अंदर आपका स्पेस होता है, वहाँ पे अपने बैग्स रखे जाते हैं, तो वहीं पर ही आप लोगों को अपना लगेज रखना होता है। नीचे एक भी आप बैग वगैरह नहीं रख सकते। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही हमारा टर्न था, मतलब जब मेरी बारी आई,
तो हमारा जो लगेज था वहीं हमें एयर हॉस्टेस ने एकदम स्टॉप कर दिया और कहा कि भाई जो ये आपका लगेज है ये आप इधर स्पेस नहीं है उधर नहीं है, तो ऑन दैट केस आप अपने पैरों में उस लगेज को रखिए। तो ये मुझे सिस्टम समझ में नहीं आया, क्योंकि ये तो बहुत सिक्योरिटी को लेकर इशू हो जाता है कि भाई आप बैग जो है वो लगेज जो है वो आप पैरों में रखवा रहे हैं, अगर कुछ हो जाता है खुदा ना खास्ता तो ऑन दैट केस क्या होगा, फिर प्रॉब्लम होगी ना भागने में या उसमें। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा, वो भी इतनी लंबी, इतने आवर्स की फ्लाइट थी। और प्लस जब हम लोगों ने, खाली हमने ही नहीं, ज़्यादातर लोगों का लगेज जो था वो सीट्स के अंदर था और ऑलरेडी इतना स्पेस होता है उसमें सीट्स में, आप सभी लोगों को पता है जिन्होंने ट्रैवल किया है, और जिनको नहीं पता उनको मैं बताती हूँ, बहुत कम स्पेस होता है, आप पैर भी सीधे नहीं कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से। और जब उसके अंदर लगेज रख दिया गया हो तो आप सोचिए कि क्या हालत होगी। और मेरी 2 बेटियाँ, तो बिल्कुल ही बुरा हाल हम लोगों का हो गया था। वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था कि 15 घंटे कैसे हम लोग ट्रैवल करेंगे। और दूसरी बात, जो लगेज था, 3 बैग थे मेरे कैरी बैग, उसमें से एक जो कैरी बैग था वो बिल्कुल प्लेन में जो बिजनेस क्लास होता है वहाँ पे रखवाया गया था। अब मुझे कुछ भी अपने बच्चों के लिए चाहिए होता था तो मुझे वहाँ से लाना पड़ता था। दूसरा जो मेरा एक्सपीरियंस था वो ये था कि लाइक इन जनरल जो कैबिन क्रू वगैरह जो होते हैं, एयर होस्टेस वगैरह, उन लोगों का बिहेवियर बहुत स्वीट होता है और काफ़ी पॉपुलर भी होते हैं ये लोग अपनी प्लास्टिक स्माइल के लिए। बट उस फ्लाइट में जो भी उनका क्रू था, जो भी एयर होस्टेस थी, मतलब उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड था। मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी, बट वो सभी के साथ ऑलमोस्ट इम्पेशेंट हो रही थी। और जस्ट हमारी बराबर में एक डॉक्टर भी थी, तो उनसे उनकी काफ़ी तू मैं भी हो गई थी उनके जस्ट बिहेवियर को लेके। तो वो बहुत रूडली बिहेव कर रहे थे। तो अभी तक मतलब एंटर होते ही तो सब कुछ इतना अच्छा था, जब बैग वगैरह मिले, और एंटर होने के बाद वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस मुझे लग रहा था। मैं यही सोच रही थी कि सुन भी नहीं रहे थे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मतलब सब अपनी मर्जी से वो लोग कर रहे थे। जब हम लोगों ने टिकट बुक कराए थे, अब आती है खाने की बात, जब हम लोगों ने टिकट बुक कराए थे कनाडा आने के लिए, क्योंकि मेरे दोनों ही बेटियां 2+ में हैं तो उनके टिकट्स लगते हैं, तो हमें मील का ऑप्शन मिला था कि भाई आप बताइए आप क्या क्या मील लेना चाहते हैं, क्या क्या खाना आप प्रेफर करेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने, ऑफकोर्स 2 बच्चे हैं तो उनका जो चाइल्ड मील होता है वो उनका हम लोगों ने बुक कराया था, और मेरे हस्बैंड का यानी जावेद का और मेरा वेज और नॉन वेज मील था। तो हमारी फ्लाइट थी मॉर्निंग 11:30 के करीब, तो जस्ट उसे हमें मतलब थोड़ी देर बाद हम लोगों को लंच मिला। और लंच में मतलब उनका डिस्ट्रीब्यूशन आज तक मुझे समझ ही नहीं आया वो क्या हो क्या रहा था। तो मैं, मेरी बेटियां, हम तीनों एक ही रो में थे, और जो मेरे हस्बैंड जावेद थे वो जस्ट बराबर वाले रो में थे। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे बच्चों का मील मुझे दिया, दोनों बेबीज का मील दे दिया, जावेद का दे दिया, और मैं उनको खिलाने लग गई खाना। बच्चों के हिसाब से वो सही था, ठंडा था, बट वो हमारे बच्चों का नहीं था, जो इंडियन बच्चे होते हैं उनके हिसाब से वो नहीं था। एनीवेज मैं फिर भी बच्चों का पैक करके ले गई थी। तो उसके बाद हुआ ये कि मेरे हस्बैंड ने भी खा लिया, मैंने बच्चों को भी खिला दिया। अब आई वॉज वेटिंग फॉर माई मील कि भाई मेरा खाना कब मिलेगा, ऑलमोस्ट सबको मिल चुका था। तो बोला भी मैंने जावेद से बोला कि जावेद मेरा खाना अभी तक नहीं आया। जावेद ने भी उनसे बोला, उन्होंने आपस में बात की, उन्होंने आपस में बात की, और उसके बाद मैं आधा घंटा इंतज़ार करती रही, और वो लोग गार्बेज कलेक्ट करने के लिए आ गए। मतलब जो खाना आपने खाया था, जो वेस्ट बचा था, वो आप दे दीजिए, मेरा मील गायब। तो अब क्या कर सकते थे, खैर बच्चों को खिला दिया, बच्चे साथ में थे, तो फिर हमने सोचा कि चलो छोड़ो यार, अब क्या करें, जो बच्चों का बचा हुआ था वो मैंने खा लिया, और जबकि मुझे बहुत भूख लगी थी। उसके बाद फिर 2-3 घंटे बाद जब मतलब नाइट वगैरह स्टार्ट हुई, तो फिर जाकर उन लोगों ने कुछ चाय वगैरह दी। और बच्चों का ये था कि मतलब उस बीच में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था बच्चों का, बस, और वो भी आपको ऐसा नहीं था कि चाय मिली थी जाकर, वो आपको उनके कैबिन में जाकर स्पेशल लेना पड़ रहा था। तो
इस बीच में मतलब हमें पूरी जर्नी में चाय हमें सिर्फ एक बार टी सर्व की गई थी हमें, जिसको जो लेना हो, टी जूस जो भी लेना हो वॉटेवर, तो वो फिर मैंने पिया। और नाइट टाइम हो गई थी क्योंकि नाइट की फ्लाइट हम लोगों की मॉर्निंग की थी और नाइट हो गया था। तो उस कंडीशन में, सॉरी ट्रेन अभी गई है, जस्ट मेरे घर से के बराबर में से ट्रेन जाती है। तो बच्चों के सोने का टाइम हो गया था, तो बच्चे सो गए थे, बहुत परेशान भी कर रहे थे। अब बच्चे सो गए क्योंकि हम लोग वहाँ 11 o'clock और 14 to 15 आवर्स की फ़्लाइट थी, तो हम इंतज़ार करते रहे कि कुछ आए, कुछ नहीं आया, और मुझे खाना मिला नहीं था, तो मैं बहुत ज़्यादा भूखी थी। तो जस्ट उसके मतलब लाइक अप्रॉक्सीमेटली आप मान लीजिए कि प्लेन लैंड होने से अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा पहले हम लोगों को सैंडविच और चाय जूस जिसको जो भी लेना था वॉटेवर वो मिला। मेरे दोनों बच्चों को भी मिला और मेरे हस्बैंड को भी मिला, और मुझे फिर से नहीं मिला। लेकिन मेरे बच्चों ने सैंडविच खाया नहीं, वो बहुत परेशान कर रहे थे, इसीलिए मैंने उस टाइम कहा जाने दो यार, अब रहने दो, मत बात करो। मैं उन पर गुस्सा होने लगी। मैंने उनसे पूछा भी आपने बुक भी कराया था? नहीं कराया था। तो बोलने लगे नहीं यार मैंने तुम्हारा कराया था। तो मुझे फ़िलहाल मतलब सैंडविच वगैरह भी नहीं मिला। और फिर हम लोग डिनर का वेट करते रहे। मैंने जावेद से बोला कि यार बच्चे भूखे हैं एकदम, दूध भी इन लोगों ने नहीं लाने दिया है, और रेडी टू ईट भी कुछ नहीं ला सकते थे, और ऐसा कुछ मिल भी नहीं रहा है बीच में, तो क्या करें, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, वो सो भी नहीं पा रहे हैं, बार बार उठ रहे हैं। तो फिलहाल डिनर का कुछ पता नहीं था, और अनाउंसमेंट हो गया कि भाई अब आपकी मतलब हाफ एन आवर में अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे में जो फ्लाइट है वो लैंड हो जाएगी। तो जावेद और मैं हम एक दूसरे का चेहरा देखने लग गए कि भाई 15 आवर्स की फ्लाइट में हम लोगों को एक ही मील हम लोगों को दिया और मतलब गायब। तो लैंड होने से आधा घंटा पहले उन लोगों ने हमें डिनर के पैकेट जो है वो जस्ट हाथ में पकड़ा दिए। अब लैंड होने की सिचुएशन में कोई उसे ओपन भी नहीं कर सकता था। अब वो पैकेट आपको घर आकर कैसे खाएगा कोई पर्सन? फ्लाइट में अगर आप मील दे रहे हैं तो आपको प्रॉपर फ्लाइट में मील देना चाहिए ना। वो वहाँ नहीं था। लैंड होने से आधा घंटा पहले हमें पैकेट पकड़ा दिए, और उस पैकेट में भी मेरा पैकेट नहीं था। मतलब मुझे मानिए कि पता नहीं मुझे चेयर भी कैसे मिल गई, अदरवाइज तो मुझे शायद चेयर भी नहीं मिलती। तीनों मील में से मुझे कोई भी मील नहीं मिला था। बहुत बुरा एक्सपीरियंस था 15 घंटे की फ्लाइट में, और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हम लोग हो रहे थे क्योंकि पैर हम नहीं सीधे कर पा रहे थे, कोई भी नहीं सीधे कर पा रहा था। बच्चे परेशान कर रहे थे। ऑलरेडी 2 बच्चों के साथ सफ़र करने का जो ये 15 घंटे का एक्सपीरियंस था बहुत ज़्यादा बुरा था। स्टार्टिंग अच्छी हुई थी। मैं जस्ट आपसे इसी वजह से ये शेयर करना चाहती थी। डायरेक्ट फ्लाइट थी, बट इस डायरेक्ट फ्लाइट को हमने यही सोच के बुक कराया था कि अच्छा रहे, बट हमारी जर्नी कोई इतनी अच्छी नहीं रही। उसके बाद हमारी फ़्लाइट जो लैंड होती है वो कनाडा एयरपोर्ट पर लैंड होती है। कनाडा एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद इमिग्रेशन सिस्टम शुरू होता है। सबसे पहले हम लोग उतरते हैं, उतरने के बाद फिर वो लगेज वगैरह का सिस्टम, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो इमिग्रेशन पर स्टार्ट हो गया कि भाई वहाँ की जो क्यू थी इतनी लंबी लंबी थी कि, और ऊपर से 2 बच्चे 14-15 घंटे के थके हुए, और वहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि आपको स्पेशल प्रेफरेंस दी जा रही है। अगर बच्चे वगैरह आपके साथ हैं तो आप थोड़ा मेंटली स्ट्रांग रहिएगा इस चीज़ को लेकर, स्पेशली जब अगर बच्चे आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हाँ, अब जाके हमें इस चीज़ के बारे में पता चला, इसीलिए ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके साथ बच्चा है तो आप रिक्वेस्ट कीजिए वहाँ के जो स्टाफ होता है कि हमें थोड़ा सा लाइक एक्स्ट्रा थोड़ा सा तवज्जो दे दें हम लोगों की तरफ। तो सम टाइम वो आपको बिजनेस क्लास की जो क्यू होती है वो उसमें आपको एडजस्ट कर देते हैं, बट ये 99 टाइम्स नहीं होता है, ओनली 1%। इट डिपेंड ऑन योर लक। वो मेरे कॉलीग्स थे, उन्होंने मुझे बताया, तो वो
तो आ गए थे, बट मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 घंटे हम लोग उस लाइन में लगे रहे, बच्चे रो रहे थे बहुत बुरी तरीके से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत जो आपको ख्याल रखनी है। अभी तक के लिए आप हमारा एयर कनाडा का एक्सपीरियंस इंजॉय कीजिए, और आई होप आप में से किसी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। हो सकता है ये खाली मेरे साथ ही हो, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं सबके साथ नहीं बोल रही हूँ। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कोई इतना खास नहीं था। और हैप्पी जर्नी, आप लोग जहाँ पर भी जाएं या कनाडा आए, सेफ आए और अपनी जर्नी को एंजॉय करें और अच्छे से लैंड करें। चलिए नेक्स्ट व्लॉग में फिर मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों के साथ किस तरह से ट्रैवल करना है जब फ्लाइट आपकी लंबी हो। तो उस बाय करने से पहले प्लीज़ प्लीज़, आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ अगर आप और ज़्यादा लाइक इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसा पॉइंट हो जो कि दूसरी वीडियोस में छूट गया हो, स्किप हो गया हो और मेरी वीडियो से आपको पता चल जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय।